नमस्कार। मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं 9 PM टीवी न्यूज, जहां खबर होती है सच का आईना। अमरकंटक मध्य प्रदेश की पाक रूहानी और मुक़द्दस सरज़मी, जहां से नर्मदा का उद्गम होता है, इन दिनों मुल्क भर के सहाफ़ियों के एक अजीम इज्तिमा की गवाह बनी। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स IFWJ का 144वां कौमी वर्किंग कमेटी अधिवेशन कल्याण सेवा आश्रम में बड़े अदब, एहतराम और जोशो खरोश के साथ मुनक़िद हुआ, जिसमें देश के मुख्तलिफ सूबों से आए सैकड़ों पत्रकारों ने शिरकत कर इसे यादगार बना दिया। अधिवेशन का आगाज नर्मदा उद्गम स्थल पर रिवायती रस्मों, दीप प्रज्वलन और शंखनाद के साथ हुआ। जैसे ही शंख की सदा फिजाओं में गूंजी, वैसे ही पत्रकार एकता जिंदाबाद और भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ जिंदाबाद के नारों ने माहौल को गरमा दिया। ये मंजर इस बात की खुली तस्दीक था कि सहाफ़ी बिरादरी अब अपने हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो चुकी है। इस गरिमामयी मौके पर अनूपपुर के विधायक फूंदेलाल सिंह बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे, जबकि कल्याण सेवा आश्रम के प्रमुख हिमाद्री मुनि जी और संत समाज की अन्य नामवर हस्तियों ने भी शिरकत की। मेहमानों का इस्तकबाल हिंदुस्तानी तहजीब के मुताबिक शॉल, श्रीफल और यादगारी निशानात पेश कर किया गया, जिसने पूरे प्रोग्राम को मोहब्बत और अपनायत से भर दिया। अधिवेशन की असली रूह उन अहम प्रस्तावात में नजर आई जो सहाफ़ियों के हुकूक और मुस्तकबिल को मजबूत बनाने के लिए पेश किए गए। IFWJ के कौमी सदर अवधेश भार्गव ने मीडिया काउंसिल का गठन, पत्रकार सुरक्षा कानून को सख्त बनाने, सेहत और पेंशन जैसी सहूलतों के फराहमी जैसे अहम मुद्दों को सामने रखा। इसके अलावा अधिमान्यता के लिए तालीमी मयार में नरमी लाने का प्रस्ताव भी पेश किया गया। कौमी नायब सदर मौ. गुलबहार गौरी ने अपने खिताब में सहाफ़ियों की हिफाजत पर जोर देते हुए कहा कि पत्रकारों पर हमले को गैर जमानती जुर्म करार दिया जाना चाहिए, ताकि सच की आवाज़ को दबाने वालों को सख्त पैगाम दिया जा सके। सदन ने तमाम प्रस्तावात को जोरदार करतल ध्वनि के साथ मंजूरी दी। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से आए नुमाइंदों ने अपने ख्यालात पेश किए और संगठन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक जज्बाती लम्हा उस वक्त देखने को मिला जब अलग अलग रियासतों से आए सहाफ़ियों ने गंगा, नर्मदा और ताप्ती नदियों का पवित्र जल व निशानियां एक दूसरे को भेंट कर एक भारत श्रेष्ठ भारत का पैगाम दिया। अपने खिताब में अवधेश भार्गव ने सहाफ़ियों को देवर्षि नारद और वीर हनुमान की मिसाल देते हुए कहा कि पत्रकार समाज का रहनुमा होता है और उसकी कलम सच का आईना होती है। वहीं उपेंद्र गौतम व राहुल सिंह राणा ने इत्तेहाद और संगठन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि एकजुटता ही कामयाबी की कुंजी है। अमरकंटक की इस मुक़द्दस धरती से उठा ये पत्रकार एकता का शंखनाद अब पूरे मुल्क में गूंजने को तैयार है, जो आने वाले दौर में सहाफ़त को नई दिशा, नई ताकत और नई पहचान देने का सबब बनेगा। इस अवसर पर IFWJ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद गुलबहार गौरी मंच से अपने विचार रखते हुए कहा कि पत्रकार आज के दौर में सबसे कठिन परिस्थितियों में काम कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पत्रकारों के साथ होने वाली हिंसा केवल व्यक्ति विशेष पर हमला नहीं, बल्कि लोकतंत्र के गले पर प्रहार है। गौरी जी ने मांग की कि केंद्र और राज्य सरकारें पत्रकारों के कल्याण के लिए ठोस नीतियां बनाएं और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने देश भर से आए पत्रकारों को एकजुट रहने का पैगाम देते हुए कहा कि संगठन की शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है और जब तक हम एक हैं, कोई भी ताकत सच की आवाज को खामोश नहीं कर सकती। आप सभी की जानकारी के लिए बताऊं कि हमारे यहाँ जब भी अध्यक्ष का चुनाव होता है, वो अपनी कमेटी बनाता है, लेकिन अध्यक्ष में राष्ट्रीय पार्षद होते हैं नेशनल काउंसिल हर स्टेट से, और वही वोट डालते हैं और 40 सदस्यों पर एक नेशनल काउंसिलर होता है। आज मध्य प्रदेश के नेशनल काउंसिलर्स की राष्ट्रीय पार्षदों की घोषणा की जा रही है, जिसमें श्री रामविलास जी शर्मा मुरैना आपको राष्ट्रीय पार्षद, क्योंकि मध्य प्रदेश की सदस्य संख्या के आधार पर यह प्रस्ताव आया है, इन्हें राष्ट्रीय पार्षद घोषित किया जाता है। श्री कमलेश श्रीवास्तव को भी राष्ट्रीय पार्षद यानी नेशनल काउंसिल घोषित किया जाता है। श्री गोपाल दास जी बंसल की राष्ट्रीय पार्षद की घोषणा की जाती है। आप स्वागत करिए, आपके राष्ट्रीय पार्षद हैं, नहीं तो आपके अध्यक्ष को वोट नहीं मिलेंगे, फिर आप नहीं रहोगे। श्री मनोज सिंह जी शहडोल, मनोज सिंह, श्री लोकमान अली जी, ये भी राष्ट्रीय पार्षद घोषित किए जाते हैं। अनिल दुबे जी, इन्हें भी राष्ट्रीय पार्षद घोषित
किया जाता है। और राम बाबू छोड़े, राम बाबू जी इन्हें भी राष्ट्रीय पार्षद घोषित किया जाता है। अब मैं इन सब राष्ट्रीय पार्षदों से कहूँ, मैं भी आपके स्टेट का हूँ, ध्यान रखना अगला चुनाव 2026-27 में होना है, क्योंकि आप ही लोग वोट देंगे, बाकी राज्य लोग मेरे साथ हैं। अब अपनों के बीच एक सबसे मेन अहम बात मैं करने जा रहा हूँ। हमारे हर राज्य से मेहमान के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लाई जाती है। तो जो भी राज्य गिफ्ट लाए हैं वो राहुल। इस अवसर पर IFWJ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद गुलबहार गौरी अपने विचार रखते हुए कहा, मैं IFWJ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद गुलबहार गौरी उत्तराखंड से आदाब नमस्कार। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, देश के कोने कोने से पधारे सम्मानित पत्रकार साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे पावन स्थल पर एकत्रित हुए हैं जहां से नर्मदा का उद्गम होता है। अमरकंटक की यह पवित्र धरा न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, बल्कि आज यह पत्रकारिता के भविष्य की दिशा तय करने का भी साक्षी बन रहा है। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IFWJ की 144वीं राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो समाज को सच दिखाने, सत्ता से सवाल पूछने और आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करती है। लेकिन आज के समय में पत्रकारिता अनेक चुनौतियों से जूझ रही है। बदलता मीडिया परिदृश्य, आर्थिक दबाव और सबसे महत्वपूर्ण पत्रकारों की सुरक्षा, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। आज इस मंच से जो प्रस्ताव रखे जा रहे हैं वे केवल कागजी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश भर के लाखों श्रमजीवी पत्रकारों की उम्मीदों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले मीडिया काउंसिल के गठन का प्रस्ताव यह समय की मांग है। आज मीडिया से जुड़े विवादों और चुनौतियों के समाधान के लिए एक सशक्त, निष्पक्ष और प्रभावी संस्था की आवश्यकता है। मीडिया काउंसिल का गठन पत्रकारों को न्याय दिलाने और पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है पत्रकारों की आर्थिक स्थिति। देश भर में हजारों छोटे और मध्यम स्तर के समाचार पत्र, साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक पत्रिकाएं चल रही हैं, जो सीमित संसाधनों के बावजूद समाज को जागरूक करने का कार्य कर रही हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम 2 लाख रुपए वार्षिक विज्ञापन देने का प्रस्ताव इन प्रकाशनों को मजबूती देगा और स्वतंत्र पत्रकारिता को जीवित रखने में सहायक होगा। साथियों, सबसे गंभीर विषय है पत्रकारों की सुरक्षा। हम सभी जानते हैं कि सच्चाई दिखाने और लिखने की कीमत कई बार जान जोखिम में डालकर चुकानी पड़ती है। देश के कई हिस्सों में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में पत्रकार सुरक्षा कानून को और सख्त बनाने की आवश्यकता है। गैर जमानती प्रावधान और कठोर दंड व्यवस्था ही उन तत्वों को रोक सकती है जो सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। एक और अहम मुद्दा है पत्रकारों की मान्यता से जुड़ी शैक्षणिक योग्यता। विभिन्न राज्यों में अलग अलग मानदंड लागू हैं, जिससे कई अनुभवी पत्रकारों को मान्यता से वंचित होना पड़ता है। IFWJ का यह प्रस्ताव कि वर्ष 2010 से पहले पत्रकारिता कर रहे साथियों के लिए न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल मानी जाए, एक न्यायसंगत और व्यवहारिक कदम है। अनुभव को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना डिग्री को। आज इस अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सहित अनेक स्थानों से पत्रकार साथियों की भागीदारी यह दर्शाती है कि हम सब एकजुट हैं।
हमारी समस्याएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है, पत्रकारिता को सशक्त बनाना और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करना। साथियों, यह समय केवल चर्चा का नहीं बल्कि ठोस निर्णय लेने का है। हमें एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता बनी रहे, पत्रकार सुरक्षित रहें और उनका सम्मान बना रहे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अमरकंटक की यह पावन भूमि हमें सत्य, साहस और सेवा का संदेश देती है। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे और पत्रकारिता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खास खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए 9 PM टीवी न्यूज। नमस्कार।